बाप्स। राज! किसको फोन कर रहे हो? इरिगेशन मिनिस्टर को फोन लगा रहा क्यों? हूँ। पानी नहीं आ रहा पाइप में। अरे प्लम्बर को फोन करो ना। अरे छोटे मोटे काम के लिए प्लम्बर को क्यों बुलाया है? ये इरिगेशन मिनिस्टर क्या के लिए? इरिटेशन के लिए? करेक्ट। अरे ओके। पूरे परिवार में यही मुझे पहचानता है। पानी तेरी। देखा, फोन लगा नहीं, पानी आ गया। इसे कहते हैं पावर। आए? फिर पानी बंद होएगा? अरे पप्पू भैया, हाँ। पानी बंद होएगा। अबे बार बार फोन करो, तेरे बाप का ना करो मैं। ये ले। दरवाजा बंद कर लो, लेकिन मास्टर की मैं रखता हूँ। ये क्या हो रहा है? चोरी चोरी मिठाई खाई जा रही है। कितनी हाई डायबिटीज है? हाँ। और वो भी 320। बाबूजी, आपके लिए मिठाई को हाथ लगाना भी पाप है। दिन भर दवाई खाते और साथ में मिठाई भी। और डांट हमका पड़ा था कि हम खा गए सारी मिठाई। बाबूजी, अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल तो किया कीजिए। अरे बस करो यार, एक कमजोर बीमार बूढ़े को देखकर सब शुरू हो गए। अरे पहले ये तो पूछो कि मैंने मिठाई मंगवाई क्यों है? क्यों मिठाई? क्यों? क्योंकि राज ने हाँ कर दी है। हाँ कर दी? किसके लिए? शादी के लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो? वो थका हुआ है, उसे आराम करने दो। मैं इससे बात करता हूँ, मैं आके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये लो मिठाई और जाके मुंह मीठा करो। कैसे दादाजी हैं आप? क्यों? अरे अपने आप को बचाने के लिए आपने मुझे फंसवा दिया। और तू कैसा पोता है रे? अरे अपने दादा की इज्जत बचाने के लिए तो पोते जान तक दे देते हैं, और तू शादी करने तक की हाँ नहीं कर रहा है? हाँ? देख बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मल्होत्रा वंश आगे कैसे चलेगा? दादाजी, ये परिवार ऐसा है ना, इतना प्यार इस परिवार में, एक गलत लड़की आएगी और सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी। तो तू क्या समझता है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लेके आऊंगा? फिर भी मुझे शादी वादी नहीं करनी। I'm sorry। सॉरी के बच्चे, मैं भी तेरा दादा हूँ। देखता हूँ तू शादी कैसे नहीं करेगा। और मैं भी आपका पोता हूँ, छोड़ो। मुंह खोलो। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। और ये लड्डू भी है ना, शुगर फ्री हैं, खाओ। बेटा राज, मैं डॉक्टर बलराज बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर दादा। बेटा तुम फौरन मेरे नर्सिंग होम में चले आओ, तुम्हारे दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन सुबह को तो ठीक थे। अरे बेटा, इस उम्र में तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो सकती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। वो आ रहा है। हेलो माँ, डॉक्टर दादा का फोन आया था। वो तो अभी यही थे। दादाजी का रूटीन चेकअप किया और फिर वो दोनों घूमने गए। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, ठीक है, बाय। ऐसी एक्टिंग करना कि एकदम रियल लगे। अरे तू फिक्र मत कर कैलाश, तू तो जानता है कि कॉलेज के जमाने में एक्टिंग में फर्स्ट आया करता था। हाँ। दादाजी, राज आ गया। ओह माय गॉड, 2 इंजेक्शन देने के बाद भी तेरी नब्ज नॉर्मल नहीं हो रही। अरे भी ऐसी कौन सी चिंता है जो तुझे खाई जा रही है? तेरे पास अभी भी 1 साल की जिंदगी है। अरे 1 साल में तो इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताइए ना, मैं पूरी करूंगा आपकी ख्वाहिश। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि ऊपर जाने से पहले अपने पड़पोते का मुंह देख लो। लेकिन राज को अपने दादा से नहीं, अपनी आजादी से प्यार है। अरे आंखें खोलो कैलाश, देखो राज आया है। राज तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादा। वाह 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 वाह, सूट बूट पहनकर आप हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे हैं। वो तो मुझे इमरजेंसी में लेटना और इमरजेंसी में इतनी बुरी एक्टिंग भी करनी पड़ी आप लोगों को, है ना? और डॉक्टर दादा, आप भी इसमें शामिल हैं। अरे भाई मैं क्या करता, तुम्हारे दादा ने मुझसे ये मजाक करवाया है। दादाजी, क्यों करते हैं आप ये सब? आपको मालूम है कि आप मेरे लिए कितनी कीमती हैं? कीमती हूँ ना? तो फिर मेरी बात मान ले। बोल, कब चलता है लड़की देखने के लिए? जवाब दे। जब भी आप कहेंगे। कैसी लगी? दादाजी, उम्र में कुछ बड़ी नहीं लगती आपको? क्या बात कर रहा है?
मैंने जन्मपत्री देखी है इसकी, उम्र एकदम बराबर है। लगता है दादाजी ने बिना चश्मे की कुंडली देखी है। इसके गाल देख कितने मोटे हैं। अरे वही तो सुंदरता की निशानी है। उसकी हंसी देखी कितनी सुंदर है। इससे तो अच्छी मुझे बाजू वाली लगती है। एक बच्चे की माँ है वो। तो ये 4 बच्चे की माँ दिखती है नहीं? क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल लगती नहीं। हाँ बेटे, अगर तुम्हें इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ ले। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं तो 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, लेकिन ये डबल ग्रेजुएट है। घर के सारे कामों में बहुत होशियार है। ये समोसे, कचौरी, पकोड़े, मिठाइयाँ सब इसी ने बनाए हैं। इसका मतलब इसको कुछ नहीं आता। अरे इतना सब कुछ तो आता है, और क्या चाहिए तुझे? ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है? वो अभी भी आपकी तरफ ही देख रहा है। तैयार रहिए, एक और सवाल पूछेगा। आपकी हॉबीज क्या क्या है? बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, स्विमिंग, म्यूजिक, ये सब इसकी मेन हॉबीज हैं। इनकी तो आदत है दूसरों की तारीफ करना। ये तो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है कबड्डी में। कबड्डी में? अब बेटी, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। ये बताओ कि घर संसार सुखी रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्यार है। घर में लोग ज्यादा हो या कम, हर एक को अगर एक दूसरे के साथ प्यार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। वाह, कितने सुंदर विचार हैं इसके। अरे इनके सुंदर विचार का क्या अचार डालना है? इसके सुंदर विचार पूछो ना। हाँ? अरे इसकी भाभी के विचार पूछकर क्या करना है तुझे? भाभी? हाँ। चुप हो जा बेटे, पौरानी आपका बेटा रो रहा था। अच्छा 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 मेरा बेटा। सुना सुना बेटा, क्यों रो रहा? बधाई हो कपूर साहब, राज को लड़की पसंद आ गई है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। बस अब आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए। हाँ जी, जरूर जरूर। प्यार में और फोटोग्राफ में कोई फर्क नहीं है। देखिए कैसे? दोनों अंधेरे में डेवलप होते हैं। बेशरम। अरे ये राज की तस्वीर किसने निकाली? देखो देखो तो। मैं तस्वीर मैंने निकाली है, और जब मैं तस्वीर ले रही थी ना, राज को पता भी नहीं था। ऐसा लगता है तुम दोनों को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद आया है। अगर ऐसी बात है तो तुम और राज वहाँ 1-2 साल के लिए सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल नहीं, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अब तक तो बेटे को विदेश भेजने की फिक्र में थे, और अब बहू को भी नहीं। अरे तुझे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था ना, तो रो रो के बेहाल हो गया था तू। बाबूजी आप भी अरे दादाजी, आप मुझसे कहते फॉरेन मिनिस्टर से कहलवा करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच यहाँ खुलवा देता मैं। अबे गधे, तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। क्या मैं परदादा बनने वाला हूँ? झुक झुक जियो, झुक झुक। जीते रहो, जीते रहो। अरे बंसी, अरे बंसी, ये जाकर गरीबों में बांट दो। अच्छा बहू, आशा। जी बाबूजी। मुबारक हो बहू, तुम दादी बनने वाली हो और मैं परदादा बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे छोटू, भगवान ने मेरी सुन ली। जीती रहो बेटी, भगवान तुझे मेरी उम्र दे दे। क्या हुआ बाबूजी? रंजीत, तुझे मेरी पोजीशन मिलने वाली है। तू दादा बनने वाला है और मैं परदादा बनने वाला हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। मैं परमामा बनूंगा। मैं परपप्पू बनूंगा। मैं परमामा बनूंगा। दादाजी मुबारक हो। आज पहली बार मैंने इस घर में इतनी खुशी देखी। सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू। थैंक्स टू यू। लव यू। कैलाश मुबारका, मुबारका। मुबारका, मुबारका, मुबारका। बच्चू, तू भी क्या याद करेगा? ये देख, आज मैं मिठाई लेकर आया हूँ। खुद भी दबाकर खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। नहीं बलराज, आज से मिठाई बिल्कुल बंद। अब तो मैं जीना चाहता हूँ। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरी छड़ी आ रही है। अब तो मैं सब कुछ वही करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहता है। क्रिकेट, टेनिस, जॉगिंग। अरे छोटुआ देख, बड़े बारीक सालन बाद टहले निकले हैं, वो भी बिना छड़ी के। ये तो बहु रानी का कमाल है। अरे क्रिकेटर बन के क्या करेगा?
बेकार किसी मैच फिक्सिंग में फंस जाएगा। हमारे बच्चे को तो देश का बहुत बड़ा नेता बनाना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। इसलिए प्रिया के कमरे में क्या हुआ, सो गए? नहीं, मैं सोच रहा हूँ किस नेता का फोटो लगाऊं। बड़ी बात छोटी मुंह से बोलो। बोल। आप तीनों की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। हाँ। बहुरानी के रूम में किसी फिल्म के हीरो का फोटो लगाइए। वो नेता का रोल कर सकता है, क्रिकेटर का रोल कर सकता है, और वो महाराणा प्रताप का भी रोल कर सकता है। वेरी सिंपल। नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। नेता का फोटो महाराणा प्रताप। सचिन तेंदुलकर। नेता। महाराणा प्रताप। सचिन तेंदुलकर। तुम खामखा झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले प्रिया बेटी से तो पूछ कर देखो कि वो किसकी तस्वीर लगाना चाहती है। हाँ। हाँ बेटी बोलो। आप लोग मेरे लिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो अपनी पसंद की फोटो पहले ही लगा चुकी हूँ। किसकी?